बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान भरतपुर शहर के पास एक घना जंगल था जिसमें काली नाम का तांत्रिक रहा करता था। वो तांत्रिक काले जादू में इतना निपुण था कि वो जिसे चाहे उसे अपने बस में कर लेता था और साथ ही उसे अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो जिसे चाहे उसे मार भी सकता था। अपनी विद्या का फायदा उठाकर उसने 5 गांव वालों के घर की कितनी जवान लड़कियों को अपने बस में कर लिया। इन लड़कियों को बस में करने के बाद वो हर पूर्णिमा की रात उन लड़कियों की बलि देता था। उसका ऐसा मानना था कि जवान खून की बलि देकर उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। वो हर पूर्णिमा की रात को यही दुष्कर्म किया करता था। गांव में मनहूसियत छाने के बाद गांव वालों को जब ये बात पता चल गई कि कालू अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव की लड़कियों को एक एक करके अपने बस में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है, तब एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जब वो उस जंगल में पहुंचे तो तांत्रिक अपनी विद्या में लीन था। जैसे ही वे सभी लोग तांत्रिक के पास पहुँचे तो तभी तांत्रिक के कुछ करने से पहले ही सभी गांव वालों ने उसे पकड़कर एक कुर्सी पर बिठा दिया और वो कुर्सी बांध दी और उस तांत्रिक को मारने के लिए उस कुर्सी में आग लगा दी। आग लगने की वजह से तांत्रिक की वहीं मौत हो गई। वह तांत्रिक काली वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प कर मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस काली से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, पर वो तांत्रिक इतना ज्ञानी था कि उसने मरने से पहले अपनी सारी शक्ति उस कुर्सी पर डाल दी। 4-5 दिन तो अच्छे से निकल गए और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहा। तभी गांव में किसी की शादी होने की वजह से शहर से 3 लड़के आते हैं। वो आए तो शादी में थे, पर इस गांव में आकर उन्होंने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस जंगल में जाया जाए, पता तो करते हैं कि ये सच्ची कहानी है या गांव वाले अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना आज रात जंगल में ही बिताई जाए। वो 3 लड़के और गांव का एक साथी घूमते घूमते जंगल पहुंच गए। वहीं वो तांत्रिक की हवेली भी पहुंच गए। वहां का माहौल बहुत खराब था। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंसे के मांस को खा रहे हैं। वो वहां चल ही रहे थे कि उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वो देखते हैं कि यह कुर्सी कुछ अजीब सी है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और जैसे ही वो लड़का उस चेयर पर बैठता है, उस काली तांत्रिक की आत्मा उस लड़के में आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर खाक कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस सीन को देखते हुए डर के मारे वापस गांव भाग जाते हैं। वो अपने दोस्त को छोड़कर ही वहां से भागने लगते हैं। तभी उनसे कोई टकरा जाता है जिसे वो ये सारी कहानी बताते हैं। वो कोई और नहीं, गांव का सरपंच होता है। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने को। सबसे ज्यादा तो वो गांव वाले लड़के की पिटाई करता है, क्योंकि भले ही वो लोग बाहर से आए थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन गांव में मौजूद होने के बाद भी उस लड़के ने इतना गलत कर दिया जो अब उन्हें और पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। लड़के माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए, उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस काली तांत्रिक की आत्मा के चुंगल से बाहर आ जाएगा। इतना ही नहीं, अब जब उसमें आत्मा आ गई है तो वो हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो सब ये बात कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में वो लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है और गांव के एक एक घर में आग लगा देता है। बेगुनाह कई औरतें और बच्चे उस आग की चपेट में आकर मर गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, सिर्फ एक गलती की वजह से। वहीं तीनों लड़के
एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने सबसे पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। बहुत मुश्किल से उस आदमी को ढूंढा और उससे अनुरोध किया कि वो उस जंगल में जाए। आदमी ने साफ मना कर दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे धक्का मार मार के वहां से बाहर निकाल दिया, क्योंकि गांव वालों पे कोई और चारा नहीं था। वो चारों अब जंगल में जाकर उस तांत्रिक की हवेली पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लड़का तांत्रिक की चेयर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था। दूर से ही जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है, वो उस आदमी को मारने के लिए खड़ा हो जाता है और कुर्सी से उतर जाता है। और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे वो कुर्सी वहीं जल जाती है और उसमें जो काली तांत्रिक की आत्मा थी उसको छुटकारा मिल जाता है। वो अपने दोस्त की जान भी बचा लेते हैं और गांव वालों को आने वाली मुसीबत से भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।